Hello guys, welcome to a new video. Here we can see a scrap of newspaper titled Diabetes Drug Curbs Cancer Risk Study by G.S. Mudder. So there is a person who is the writer of this article here. The person's name is G.S. Mudder. So and the article was published from New Delhi. So that's why the name of the place is given here. Okay, so let's try to read the article here and try to find out the meaning of the article. As well as in this journey we're going to find out a lot of new words. Those exist in the article. It is definitely gonna help us to improve our vocabs. So first it is said like a drug called metformin prescribed for diabetes reduces the risk of a group of blood cancers. Medical researchers said on Friday in a study that has bolstered evidence for its anti-cancer effect. तो यहाँ पर बोला गया है एक जो ड्रग है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, जो दिया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, जिनको डायबिटीज़ होती है उनको एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन. जो डायबिटीज़ वाला जो एक ड्रग है मेटफॉर्मिन, ये रिसर्चर ने पता किया है कि ये जो ड्रग है इसका एबिलिटी है क्या करने की एबिलिटी है कि वो एक तरीके का जो कैंसर होता है उस कैंसर की रिस्क को रिड्यूस कर देता है, मतलब घटा देती है. ये जो यहाँ पर जो एक वर्ड देख रहे हो ना आप लोग, कर्व्स का मतलब भी लिमिट और रिड्यूसेस होता है. ओके, मतलब घटाना, कर्व्स का मतलब भी घटाना होता है. तो यहाँ पर और बोला गया है कि द रिसर्चर्स इन डेनमार्क हैव फाउंड दैट पीपल who used metformin were at significantly lower risk of developing myeloproliferative neoplasms, MPNs in short, a disorder in which the bone marrow makes too many red blood cells, certain white blood cells or platelets. तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने कहा कि रिसर्चर्स है वो लोग डेनमार्क के रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि जो मेटफॉर्मिन है उसका एक जो ड्रग है वो सिग्निफिकेंटली लोअर करता है रिस्क को. एक तरीके का जो एक कैंसर है, जो कि एक तरीके का डिजीज़ है जिसका नाम है MPNs. इसका मतलब है माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स. एक डिसऑर्डर है जो इन विच द बोन मैरो मेक्स टू मेनी रेड ब्लड सेल्स. तो यहाँ पर जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो पहले क्या चीज़ है वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर. तो देखिए बोन मैरो है यहाँ पर, उसका मीनिंग है द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड बोन्स विच ब्लड सेल्स आर मेड. तो एक सॉफ्ट टिश्यू होती है बोन के अंदर जहाँ से ब्लड सेल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं. तो ये जो बोन मैरो है यहाँ पर, तो ये बोन मैरो के रिलेटेड एक डिजीज़ है. और एक ब्लड सेल्स या फिर जो सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो प्लेटेट्स होती है, ब्लड के बहुत सारा भाग होता है. रेड ब्लड सेल होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटेट्स होती है. तो यहाँ पर इनके रिलेटेड जो डिजीजेस है उनको बोला जाता है MPNs इन शॉर्ट. ओके, तो ये इसको रिस्क को रिड्यूस करने में बहुत ही मदद करता है ये ड्रग. Their study has also noted what the researchers call a dose response relationship. तो इनकी स्टडी ये भी नोटिस किया कि रिसर्चर्स जिसको बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोला जाता है. जितना भी डोज लोगे वो रिस्पॉन्स ज़्यादा करेगा, इसलिए बोला गया है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. द लॉन्गर द ड्यूरेशन दैट पीपल यूज्ड मेटफॉर्मिन द लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग MPNs. तो जितने ज़्यादा समय तक मेटफॉर्मिन लोग यूज़ करते हैं उनका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा कम होती है ये MPN होने का. The findings were published on Friday in the journal Blood Advances published by the American Society of Hematology. तो ये जो ये जो जर्नल है वो पब्लिश किया गया है एक जर्नल के थ्रू जिसका नाम है ब्लड एडवांसेस, और ये पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी. तो यहाँ पर हेमाटोलॉजी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, लेट्स फाइंड आउट. सो हेमाटोलॉजी एक्चुअली में होता है एक ब्लड रिलेटेड मतलब डिजीज़. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हेमाटोलॉजिस्ट का जो मीनिंग है वो क्या होता है. हेमाटोलॉजी देखिए, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीजेस. तो एक ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसका मेन फोकस होता है ब्लड के बारे में स्टडी करना और उनकी जो डिजीज़ होती है उनके बारे में स्टडी करना. और हेमाटोलॉजिस्ट वो एक डॉक्टर्स की शाखा होती है जो स्पेशलाइज्ड इन diagnosing and treating blood disorders such as anemia, leukemia and hemophilia.
तो एक तरीके का डॉक्टर होती है जो स्पेशलिस्ट होती है ब्लड के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है उसको केयर करने में, जैसे कि हो गया एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया एंड हेमोफीलिया हो गया, इस टाइप के रोग। ओके, तो यहाँ पर वो लोग क्या बोले, वी वर सरप्राइज्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसोसिएशन वी सॉ इन द डेटा। तो हम लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए कि इतने मतलब ये जो डेटा है उसके वो देख के कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है ड्रग कैंसर रिड्यूस करने में, वो देख के वो लोग सरप्राइज हो गए एकदम। डैनियल टी क्रिस्टनसन, अ रिसर्चर एट एल्बर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन डेनमार्क। तो एक जो डॉक्टर है उसका नाम है डेलियन टी क्रिस्टनसन, वो रिसर्चर होती है, डॉक्टर रिसर्चर कुछ भी बोल सकते हो। तो एल्बर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है जो कि डेनमार्क में है, एंड द स्टडीज लीड ऑथर उन्होंने कहा कि वी सॉ द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट इन पीपल हु हैड टेकन मेटफॉर्मिन फॉर मोर देन 5 years कंपेयर टू दोज हु हैड टेकन द ट्रीटमेंट फॉर लेस देन अ ईयर। तो हम लोग जो ये जो मतलब इस ड्रग का जो इफेक्ट है हम लोग उन सब लोगों में ज़्यादा देखा जो कि 5 साल से ज़्यादा के समय से वो ड्रग ले रहे हैं, उनका रिस्क बहुत ही कम है कंपेयर टू दोज पीपल हु हैड टेकन द ट्रीटमेंट फॉर लेस देन अ ईयर, जो कि 1 साल से कम लिए। MPN इज एन अम्ब्रेला टर्म व्हिच इंक्लूड्स क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया एंड सेवरल अदर रेयर कैंसर्स दैट इन्वॉल्व ब्लड सेल्स। सो माइलोजेनस का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। माइलोजेनस का मतलब है रेफर टू समथिंग दैट ओरिजिनेट्स इन और इज रिलेटेड टू द बोन मैरो where blood cells are produced। तो माइलोजेनस भी एक ऐसा चीज़ें है जो कि रिलेटेड है बोन मैरो से, जहाँ से ब्लड सेल्स है वो रिलीज होती है। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। MPN इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया एंड सेवरल अदर रेयर कैंसर्स दैट इन्वॉल्व ब्लड सेल्स, जो कि जितनी भी MPN जो है एक तरीके का अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब है यहाँ पर a word or phrase that covers a broad category of related themes। एक जो ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब बहुत सी चीज़ों के ब्रॉड कैटेगरी के एक साथ हम लोग अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं। यहाँ पर अम्ब्रेला टर्म किस से रिलेटेड है? अम्ब्रेला टर्म MPN रिलेटेड जितने भी डिजीज है, MPN एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि इस MPN जो एक डिसऑर्डर है वहाँ पर बहुत सारे डिजीज आ जाती है, जैसे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनवॉल्व रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और कैंसर, वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड यूसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये जो बहुत सारा जो डिसऑर्डर होता है यहाँ पर, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स MPN के कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसको बोला गया है अम्ब्रेला टर्म। द डिसऑर्डर्स में कॉज एनीमिया, इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एंड फैटीग अमॉन्ग अदर सिम्टम्स। तो ये जो डिसऑर्डर्स है वो क्या कॉज हो सकती है इस डिसऑर्डर के, MPN डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है लोगों के एनीमिया। एनीमिया क्या चीज़ है? एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ पर रक्त जो है, रक्त में से जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ही कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त का जो मतलब मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है, उसको बोला जाता है एनीमिया। ओके, एंड इन्फेक्शंस रिलेटेड टू ब्लड प्रॉब्लम्स एंड फैटीग। फैटीग क्या चीज़ होती है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। फैटीग मतलब क्या है? एक्सट्रीमली टायर्डनेस। तो ये फैटीग ऐसा भी एक सिम्टम्स है सब लोगों की, एवं अदर सिम्टम्स, दूसरे सारा सिम्टम्स भी है। रिसर्चर्स compared metformin use among patients diagnosed with MPNs with people from the general population between 2010 and 2018। तो रिसर्चर्स ने कंपेयर किया मेटफॉर्मिन यूज को among patients diagnosed with MPNs, जिसको मतलब जो कि पेशेंट्स है जो कि डायग्नोस्ड हुआ है MPN से, डिजीज से, विद पीपल किसके साथ? जनरल पॉपुलेशन, मतलब जनरल पॉपुलेशन के साथ जो कि नॉर्मल पीपल है। कितने साल में? 2010 से 2018 तक। Among 3,816 MPN patients in the sample, 2,068 with MPN had taken metformin compared to 1,573। 3,816 MPN पेशेंट्स में से 216 MPN जो पेशेंट्स है वो लोग मेटफॉर्मिन लिए थे, कंपेयर टू 1,573, जो कि परसेंटेज है 8.2% ऑफ 19,018 इन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में से जो कि है 1,573 लोगों ने 8.2% ने मेटफॉर्मिन लिया।
तो ये है मतलब पूरा जो आर्टिकल, एंड बाय रीडिंग दिस आर्टिकल वी हैव कम टू नो द मीनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि कर्व्स, इसका मतलब होता है लिमिट्स और रिड्यूसेस, बोल्स्टर्ड जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथेंड और सपोर्टेड, सपोर्ट करना, डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है, डिस्ट्रप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, रेड ब्लड सेल्स सभी को पता है, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, मैग्नीट्यूड साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा होना, जनरल पॉपुलेशन को बारे में सभी को पता है, सैम्पल, सैम्पल क्या चीज़ होती है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ अ स्टडी, स्टडी के लिए लिया जाता है कुछ पीपल को, क्रॉनिक सिर्फ पीपल को नहीं बहुत सारी चीज़ों को मतलब सैम्पल के तौर पर, और सभी को पता है आइडिया। क्रॉनिक का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग और परसिस्टेंस। क्रॉनिक डिजीज़ हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग और परसिस्टेंट। ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होती है, फटीग मतलब एक्सट्रीमली टायर्डनेस, सिम्टम्स मतलब साइंस होती है, रिसर्चर्स पीपल हु स्टडी और इन्वेस्टिगेट अ सर्टेन टॉपिक, उसको रिसर्चर्स भी बोलते हैं। डायग्नोस्ट मतलब आइडेंटिफाइड डिजीज़ और कंडीशन थ्रू एग्जामिनेशन, और डॉक्टर की भाषा में वो डायग्नोस्ट बोलते हैं मतलब किसी रोग को खोज निकालना। पॉपुलेशन के बारे में सभी को पता है, परसेंटेज। हेमाटोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, मेलोजीनियस पढ़े हैं, अम्ब्रेला टर्म पढ़े हैं, मेटफॉर्मिंग पढ़े हैं। एंड थ्रू दिस वीडियो वी हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, एंड आई होप दिस वीडियो actually helped you in enriching the vocabulary, and throughout this video we have come to know a lot of new words which definitely enriched our vocabulary, and I hope you like the video, and if you like the video then like and subscribe to the channel, and let's meet on the next video.